शुद्ध स्वाभाविक तरह से जीवन निकाल करके रहने वाले लोग आपको शायद पसंद नहीं आते हैं? शायद लगा रहा हूँ। क्यों दिल्ली वालों? जायका तो बदल चुका है, बदला हुआ है। अब आपको कोई थोड़ी सी नेचुरल शुद्ध सात्विक कोई बात देखने को मिलती है, समझने को मिलती है, तो एकदम से हो सकता है आपका मन, क्या बोलते हैं, मन गंवारा नहीं करता है? आपके मन को पढ़ रहा हूँ मैं और आपको ही पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है धीरे धीरे आपका मन भी जो है थोड़ा सा समझे। कोई डॉक्टर बताए कि देखो ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दूध में एक्स्ट्रा चीनी डाल करके ज़्यादा पीने से डायबिटीज़ हो जाती है, नुकसान करता है। जो चीज़ें शुद्ध हैं, सात्विक हैं, स्वाभाविक रूप में हैं, उनका सेवन करो। तो ये बात कब समझ में आएगी आपको? देखो, जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, जब तक मिर्च मसाले से अपने पेट में जलन नहीं हो रही, तब तक तो हमें नहीं लगता कि समझ में आएगी किसी को। ऐसे बच्चे तो बहुत कम होते होंगे कि जिन्हें पहले से समझा दिया जाए कि बेटा मिर्च मसाला का भोजन करने से पेट में जलन होती है, नुकसान होता है। कहीं कहाँ होता है? हम तो रोजाना खा रहे हैं। अब जब होगा उसके बाद में वो स्वीकार करे, उसके बाद में डॉक्टर कह दे, उसके बाद वो अपना टेस्ट बदले, तो एक अलग बात है। लेकिन नहीं हो रहा हो और पहले से स्वीकार कर ले ताकि वो हो ना जाए, इतनी समझदारी हर किसी में नहीं होती है। क्या कहा? मिर्च मसाले या कोई भी चीज़, एक उदाहरण दिया जा रहा है जिससे हमारे लिए आगे परेशानी हो सकती है, वो नहीं हो इसलिए इन चीज़ों से बचना। ये समझदारी हमारे अंदर पहले से आएगी तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अधिकतर तो यही होता है कि जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, परेशान होता है, तभी जाकर के वह अपना कुछ तरीका बदलता है। खाने पीने का हो, रहन सहन का हो, या आत्मा से संबंधित सम्यक दर्शन आदि के लिए श्रद्धा आदि करने का हो। तरीके तभी बदलते हैं जब हमको उससे कुछ हानि होने लग जाती है। सुन रहे हो? आपकी हो सकता है कि पीढ़ियाँ आपके सामने बहुत निकल गई हैं, आपकी उम्र सबकी बढ़ी हुई हो सकती है, तो आपके लिए तो हानि दिखाई देती है। लेकिन जिन पीढ़ियों ने अभी हानि झेली नहीं, उनके लिए हानि ना हो इसके बारे में भी तो कुछ विचार आप कर सकते हो। ये विचार करना भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं? हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए सही बात मिले, सही चीज़ मिले, सही ज्ञान मिले, नेचुरल चीज़ों से वह जुड़ें, तभी उनका शारीरिक और मानसिक सब तरह का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कृत्रिमता की चीज़ें जितनी भी होंगी वो सब आपके लिए नुकसान देने वाली होंगी। और आज बिना कृत्रिमता के कुछ भी हो नहीं रहा है। यहाँ तक कि आपका भोजन भी पहले की तरह बिल्कुल शुद्ध सात्विक बचा नहीं है ना? हर भोजन केमिकलों से मिक्स होकर के आपके घर तक पहुँचता है, और फिर बाद में भी आप उसको तरह तरह के मसालों से उसको प्रोसेस्ड करके उसके बाद आप उसका सेवन करते हैं, तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जब आप चटपटा जायके वाला खाओगे तो फिर आपको जायके वाली ही हर चीज़ अच्छी लगेगी। समझ में आ रहा है? सीधी सादी कोई चीज़ फिर आपको कैसे अच्छी लगेगी? तो मन वहीं से बिगड़ने लग जाता है, जब से हम अपने भोजन को बिगाड़ लेते हैं। आ रहा समझ में? सबसे एक शुद्ध चीज़, पहली चीज़ ये होती थी, पहले कभी कहना नहीं पड़ता था घरों में। भोजन बनने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपको बता रहा हूँ।
आप देखना कभी भोजन की भी एक एनर्जी होती है। कुछ लोग एनर्जी नापते हैं आजकल, समझ में आ रहा है ना। उन लोगों से कभी आपको मतलब संपर्क हो तो आप समझना कि एनर्जी कैसे नापी जाती है। हर चीज़ की एनर्जी होती है, भोजन की भी एनर्जी होती है। साइंटिफिक तरीके से भी जो है मतलब प्रूव्ड है ये चीज़, है ना। जो भोजन प्रकाश में, शुद्ध प्रकाश में, जिसे हम बोलते हैं आलोकित पान भोजन, है ना। आचार्यों ने क्या बोला? हाँ, मतलब सूर्य के प्रकाश को ही आलोक कहा जाता है और किसी भी लाइट को आलोक नहीं कहते हैं। हाँ, तो जो सूर्य के प्रकाश में और हवा में जो भोजन तैयार किया गया होगा शुद्ध हवा में, वह भोजन की एनर्जी अपने आप में अलग होगी। आजकल एनर्जी के टेस्ट होते हैं, अनेक अनेक तरीके के लेवल लाइब्रेरियों में होते हैं, आप उसको टेस्ट करा लेना कभी। एक भोजन बनाना अंधेरे में, जहाँ कोई लाइट नहीं आती है सूर्य की, कोई प्रकाश और हवा नहीं आती है ना, बिल्कुल आप एसी में बनाना भोजन, समझ में आ रहा है, और बिल्कुल अंधेरे में बनाना एक भोजन, और वही चीज़ फिर आप जो है शुद्ध हवा और प्रकाश में बनाना, और फिर आप उसका एनर्जी लेवल चेक करवाना जिसको आता हो उससे। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर कोई जानकार होगा तो आपको बता देगा कि इस भोजन में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और ये जो भोजन शुद्ध हवा और प्रकाश में बना है, ये एनर्जी से टोटली फुल है। अब आप ऐसा भोजन करोगे कि जिसमें एनर्जी ना हो तो क्या होगा? आपने भोजन तो किया, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिली, है ना, और वो भी मिली तो बिल्कुल एक तरीके से भोजन जो है कचड़ा रूप में रहता है, तो एनर्जी भी कचड़े जैसी होती है। फिर वो क्या समझ आया? तो आपका दिमाग भी फिर क्या बनेगा? फिर वो कैसी चीज़ों को ग्रहण करेगा? समझ आ रहा है? ये बड़ी सैद्धांतिक और मार्मिक चीज़ें हैं जिन्हें आप समझने की कोशिश करो। लोग आज लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें बनाते हैं, तरह तरह के वास्तु विज्ञान और वास्तुविदों को लाखों रुपए देते हैं। इतनी कॉमन सेंस की नॉलेज नहीं रहती है कि हमारी रसोई कहाँ होनी चाहिए। समझ आ रहा है? आपको फ्री का वास्तु बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु वाली कोई बात बताता है कोई तो लाखों रुपए लेता है। मैं आपको फ्री में वास्तु बता रहा हूं। कभी भी आप अपना घर बनवाओ, कोई भी मकान बनवाओ, फ्लैट देखो, उसमें ये देखो किचन कहाँ है, रसोई घर कहाँ है। उस रसोई घर में स्वाभाविक रूप से प्रकाश और हवा आने का माध्यम है कि नहीं है, और वह स्वाभाविक रूप से अगर होगा तो मैं कहता हूं आपका पूरे घर की वास्तु रसोई पर डिपेंड करती है। अगर आपकी रसोई गलत जगह पर हो गई तो पूरे घर की वास्तु आपकी बिगड़ी मिलेगी। क्या कह रहा हूं? अब आप सोच लो, रसोई में स्वाभाविक प्रकाश और हवा आनी चाहिए। जब आपको समझाया जाता है, हम समझाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि महाराज अपना धर्म पालने के लिए कह रहे हैं और हमसे धर्म पलवाने के लिए कह रहे हैं। अरे धर्म का मतलब कोई क्या होता है? कोई दूसरे के द्वारा कोई थोपी हुई चीज़ होती है क्या धर्म? धर्म तो हर चीज़ में बसा हुआ है। जैन आचार्य तो परम वैज्ञानिक आचार्य हुए हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं आज विज्ञान उन्हीं चीज़ों को फिर से प्रूव कर रहा है, और हम इतना बिगड़ चुके हैं, और बिगड़ने के बाद में अब वो कारण ढूंढे जा रहे हैं कि क्यों हमारे लिए नुकसान हो रहे हैं, क्यों लोग रोगी हो रहे हैं, क्यों बिना वजह लोगों के लिए शाकाहार करते हुए भी कैंसर हो रहे हैं, क्यों उनके ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, बिना वजह क्यों ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। खा तो सब अच्छा रहे, शाकाहार कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी चीज़ें क्या हैं? तो उन कारणों की खोज में ये खोजें निकल निकल के आ रही हैं। अब जो व्यक्ति भोजन कर रहा है वह भोजन उसका स्वाभाविक तरीके से तैयार नहीं होता है। आ रहा है समझ में? और उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पहले वह स्थान जहाँ पर भोजन बनाया जाए वह शुद्ध हवा और प्रकाश वाला स्थान होना चाहिए।
जब आपको कोई भी आहार बनाने के लिए या चौका बनाने के नियमों में कोई ये चीज़ डाल देता है तो आपको लगती है ये तो बस इनके नियम हैं, चौका के नियम। समझ में आ रहा है? ये तो महाराज के अपने नियम होंगे। आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ, अभी तक तो महाराज ने कभी ऐसे नियम नहीं बताए, ये इनके नियम है, तो इनके नियम होंगे, ये महाराज के नियम होंगे। तो आप क्या सोचोगे उसको? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये महाराज के चौके का नियम है, महाराज के नियम हो गए, ये इनके संघ के ऐसे नियम होंगे। अब ये नियम महाराज का है कि श्रावक का है कि सबका है कि जैन का है कि अजैन का है, किसका है? हाँ? हम अगर वही चीज को डायरेक्ट बोलें तो आपको लगेगा ये महाराज का नियम, महाराज के संघ का नियम है ना। और जब हम आपको इस तरह से समझा करके बोले, वैज्ञानिक तरीके से बोले, तब आपको लगता है कि हाँ ये नियम ठीक है भाई, हम ऐसे ही समझाएंगे, अब आपको क्या करें। विज्ञान तो हमने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत है, और विज्ञान की चीज़ें अभी भी खोजता रहता हूँ। और जब ये चीज़ें पढ़ने में आ जाती हैं तो लगता है कि देखो कितनी स्वाभाविक चीज़ें जो थी हमारे सामने वो कितनी कृत्रिम हो गई, और उन्हीं कृत्रिम चीज़ों का नुकसान धीरे धीरे होता है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, क्या होता है, कुछ भी खा लिया क्या हो गया, इस लाइट में बना लिया क्या हो गया। जिन चीज़ों का असर धीरे धीरे हमारी बॉडी पे पड़ता है, जो धीरे धीरे पॉइजन डिपॉजिट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका असर थोड़ा देर से दिखता है, एकदम नहीं दिखता है, देर से दिखता है। और जब तक दिखेगा तब तक तो फिर वो बहुत देर हो चुकी होगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। ये चीज़ें बच्चों को शुरू से समझाने की, ये साइंस शुरू से समझाने की कि ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। हम नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन होना तो यही चाहिए, इतना तो हम समझ सकते हैं ना। अब एकदम हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपके घरों में अगर अंधेरा है किचन में तो अब आप क्या करो, उसको तोड़ फोड़ डालो कि कुछ ऐसा कर दो, ऐसा भी नहीं। लेकिन कम से कम एक कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और जितना हो सके कोशिश करो कि हम भोजन शुद्ध हवा में, शुद्ध प्रकाश में बनाएं। उस भोजन की एनर्जी अलग होगी, उस भोजन का स्वाद अलग होगा, और उस भोजन के माध्यम से आपके मन पर जो असर पड़ेगा वो बहुत अच्छा और गहरा सात्विक असर होगा। तो ये चीज़ें अगर हमारे दिमाग में ही नहीं होंगी तो हम इनको कभी भी अपना नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? शुद्धि यहीं से शुरू होती है। शुद्ध चीज़ हमेशा जैन दर्शन प्योरिटी का दर्शन रहा है। आप कभी भी किसी भी शैली को देख लो, चाहे भगवान की बात हो, चाहे गुरु की बात हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे पहनने ओढ़ने की बात हो, हर चीज़ कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। बस इसी का नाम जैन दर्शन। पूरी टोटल लिविंग लाइफ स्टाइल शुड बी प्योर। हाँ, हर चीज प्योर होनी चाहिए, बस इसी का नाम जैन पद्धति है, जैन शैली। अब हमें नहीं अच्छा लगता तो ये आपके मन की बात हो गई, आपके मन दूसरी चीज़ों से प्रभावित हो गया, इसलिए हो गया, और उसका भी नुकसान आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन अगर उस नुकसान से बचना चाहो तो हर चीज़ में प्योर चीज़ खोजने की कोशिश करो। क्या समझ में आ रहा है? अपना भगवान कैसा होना चाहिए? बोलो तो, शुरुआत तो यहीं से करेंगे ना, है? आगम में कैसे तत्व का उल्लेख होना चाहिए? शुद्ध तत्व। गुरु कैसा होना चाहिए? भोजन कैसा होना चाहिए? कपड़े कैसे होने चाहिए? अपने साबुन सोडा कैसे होने चाहिए? साबुन सोडा जो कुछ भी है, हर चीज क्या होनी चाहिए? बस शुद्धता पर ध्यान दो। जितना आप शुद्धता पर ध्यान दोगे उतना ही आप अच्छे जैन बनते चले जाओगे। समझ में आ रहा? और आपकी जीवन शैली से दूसरे प्रभावित हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका जीवन अच्छा चलेगा, आपका घर अच्छा चलेगा, और आपके जीवन शैली से प्रभावित होकर के आपकी पीढ़ियां अच्छी बनेंगी। समझ में आ रहा है? और ऐसी बात नहीं है
अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपके आसपास रहने वाले लोगों पर भी उसका पॉजिटिव ही इफेक्ट जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। ये चीज़ें अपनी अंदर बना लो। अगर अपना बिगाड़ हो चुका है तो कोई बात नहीं, सुधार की कोशिश करो, तो वो समझदार आदमी कहलाता है। और आप कहोगे नहीं हम तो जैसा करते आए वैसा ही करेंगे, तब तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिर उपदेश भी कुछ काम के नहीं होते हैं। तो समझदारी किस चीज़ में है? हम शुद्धता का बराबर ख्याल रखें, उसको इग्नोर नहीं करें। समझ में आ रहा है? हर चीज़ का आपको साइंस बताऊंगा धीरे धीरे। सुन रहे हो? अभी तो चातुर्मास में काफ़ी टाइम बचा है ना। हाँ, हर चीज़ का साइंस है। ये तो एक छोटी सी बात है, समझ में आ रहा है? रसोई घर की एक छोटी सी बात है, ये भी साइंटिफिक है। हर चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है और आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। तो एक काम करो, आज से अपने मन में यही विचार बना के रखो कि हमें हर चीज़ को शुद्ध तरीके से देखना, जानना और उसका श्रद्धान करना। बोलो महावीर भगवान की।